हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 3 एंड 5 चैप्टर 11 जिसमें द कंजंक्शन यानी कि संयोजक, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। देखें, ये जो चैप्टर है द कंजंक्शन, ये 3 और 5 दोनों में और दोनों में 11वें नंबर चैप्टर पर, इसीलिए इसको कंबाइंड पढ़ाया जा रहा है। तो कंबाइंड पढ़ाने का ये कहीं उद्देश्य है कि दोनों में 11 नंबर पे दिया हुआ है। अब देखें, द कंजंक्शन यानी कि संयोजक, कंजंक्शन का हिंदी होता है संयोजक। अब संयोजक क्या होता है? संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। संयोजक का क्या मतलब होता है? जोड़ने वाला, अर्थात डिफिनीशन इसका हो जाएगा वह शब्द जो जोड़ने का काम करे। डिफिनीशन अभी बताया जाएगा, पहले ये इसका अर्थ देखना। संयोजक यानी कि जोड़ने वाला, वह शब्द जो जोड़ने का काम करे वही संयोजक होता है। ये डिफिनीशन है। अब पूरी तरह से संयोजक क्या है? वह शब्द जो या तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वही हमारा संयोजक होता है। वह शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वही हमारा संयोजक होता है। तो जो शब्द जोड़ने का काम करता है वही संयोजक होता है, चाहे वो दो शब्दों को जोड़े और चाहे दो वाक्यों को। इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन, परिभाषा, कंजंक्शन इज ए वर्ड that joins two words or two sentences together is called conjunction. कंजंक्शन यानी कि कंजंक्शन इज ए वर्ड, एक संयोजक वह शब्द होता है दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, जो कि दो शब्दों को जोड़ता है, और अथवा टू सेंटेंसेस अथवा दो वाक्यों को टुगेदर, एक साथ। यानी कि संयोजक वह है जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, वही हमारा संयोजक होता है। अब संयोजक क्या क्या है? जैसे कौन कौन से शब्द संयोजक का काम करते हैं? and, but, at, that, so, because, as soon as, otherwise, और भी होता है otherwise, either are, उसके बाद neither, not, ये सभी हमारे क्या है? कंजंक्शन है। बहुत सारे कंजंक्शन है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, हालांकि आपको इतना ही बताया जाए। हालांकि और भी कुछ है, यानी कि कहने का आशा ये है कि वह कोई भी शब्द हो सकता है जो या तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, वही हमारा कंजंक्शन होता है। तो कुछ कंजंक्शन आपको लिख दिए गए हैं, इसके अलावा और भी होता है, जैसे थो हो गया, देयरफॉर हो गया, इफ हो गया, ये सभी आपके कंजंक्शन ही है। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हमारे कंजंक्शन हो गए। अब इसी कंजंक्शन को हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे वो किसी वाक्य को या किसी शब्द को जोड़ रहे हैं। ये तो डिफिनीशन था, और वो कौन कौन से वर्ड थे जो कंजंक्शन का काम कर रहे थे। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे इसे। देखें, दिया है दो शब्दों को, तो पहले दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे
राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये एंड आ गया, ये कंजक्शन है। क्यों क्यों कंजक्शन है? क्योंकि ये राम और श्याम जो शब्द हैं इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो वह शब्द जो दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है वही कंजक्शन। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन, क्योंकि वो राम और श्याम को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये कंजक्शन हो गया। वाक्यों को कैसे होगा? जैसे राजू वेंट टू स्कूल एंड श्यामू वेंट टू मार्केट। यहां पे देखें, राजू वेंट टू स्कूल और श्याम वेंट टू मार्केट। राजू स्कूल गया और श्याम क्या कहाँ गया? वो मार्केट गया। तो यहाँ पे एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। इस वाक्यों को अर्थात दो वाक्य हो गए। ऊपर क्या था? दो वर्ड थे। ऊपर क्या था? केवल दो शब्द थे। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, यहाँ पे दो शब्द नहीं है अपितु दो वाक्य हैं। एक वाक्य ये, एक वाक्य, और इनको ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो वह शब्द चाहे वो दो शब्दों को चाहे दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, कंजंक्शन होता है। He is poor, but he is honest। इसमें देखते हैं, इसमें देखना कंजंक्शन कौन है? ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इनको जोड़ने का काम कर रहा है। ये वाक्य है, एक वाक्य ये है, और इन वाक्यों को बट जोड़ रहा है। अब वो अपने नियमानुसार जोड़ रहा है। ये देखें, बट है, बट इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहां पे कंजंक्शन बट हो गया। He passed while you fail। यहां पे ये शब्द इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। Wait here till I come। एक वाक्य ये, एक वाक्य, इन वाक्यों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो वाक्यों को जो जोड़ने का या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य जो करता है वही हमारा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। यहाँ पे टिल कंजंक्शन है, यहाँ पे व्हाइल कंजंक्शन है, यहाँ पे बट। आफ्टर बिफोर वाला देख लें। एक वाक्य है और एक वाक्य द डॉक्टर केम, और इस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर। तो वहां पे बिफोर कंजंक्शन हो गए। आफ्टर वाला देखना यही चीज, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइट। ये देखें वही चीज है, बस अर्थ थोड़ा सा बदल जाएगा। वो पहले है, वो बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाक्य को और इस वाक्य को यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर। अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसका हो जाएगा कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया।
तो ये तो इसका अर्थ हो गया, लेकिन इसमें दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य में दो दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य में दो दो वाक्य हैं और उन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है कुछ शब्दों से, जैसे इसमें बिफोर से जोड़ा गया है, इसमें आफ्टर से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आफ्टर और बिफोर कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगला देखेंगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल। यहाँ पे अदरवाइज भी कर सकते हैं, कठिन परिश्रम करो अन्यथा या अथवा तुम फेल हो जाओगे, या इसको अदरवाइज भी कर सकते हैं, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, he ate food because he was hungry। यहाँ पे एक वाक्य है और यहाँ पर एक वाक्य है, वो खाना खाया, वो भूखा था। अब इन दोनों वाक्यों को ये जोड़ रहा है, तो वह शब्द वह खाना खाया क्योंकि वह भूखा था, तो वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे वही हमारा कंजंक्शन, जैसे यहाँ पे बिकॉज़ कंजंक्शन हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे he is rich but he is rich but he is not happy। he is not happy और ही इज रिच, इनको ये जोड़ रहा है। तो वह धनी है किंतु वो खुश नहीं है, तो इन शब्दों को ये बट जोड़ रहा है, बट कंजक्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, ही इज काइंड एंड जनरस, काइंड एंड जनरस, इनको जोड़ रहा है। अब जोड़ता कैसे ये भी जानना, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले, जैसे वो दो नाउन को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले, मतलब एक ही चीज, पार्ट ऑफ स्पीच का एक ही चीज, जैसे दो नाउन को जोड़ सकता है, दो वर्ब जुड़ सकते हैं, दो एडजेक्टिव जुड़ सकता है, तो एक ही चीज को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो वही चीज है, वह शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करे वही हमारा कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखें, ही इज काइंड एंड जनरस, अब यहाँ पे काइंड को और जनरस को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, कौन सा शब्द, एंड, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन हो गया। तो ये है आप लोग आपका कंजंक्शन। उम्मीद है कंजंक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।